कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। ये जो दस्तावेज लेके यहाँ पे किसान साथी खड़े हैं, ये हम असावरपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो दिल्ली टू चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे जाता है। और जो पीछे जो टावर्स की आप जो चेन देख रहे हैं, इस एक मात्र टावर की शिफ्टिंग कॉस्ट 11 करोड़ रुपए के करीब असेसमेंट करके NHI ने पे की है। और जो किसान आज भिवानी से लेके खटखर टोल से लेके मात्र फसल खराबी और डैमेज के 4.5 साढ़े 3 लाख के बीच में सोचते हैं, और जो डिमिनिशन ऑफ लैंड है उसका उन्होंने आज तक अपना हिसाब किताब किसान को लगाना नहीं आया। तो एक ये सतीश हुड्डा हमारे बीच में हैं, इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है ट्रिब्यूनल से, हाई कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से, और एक अभूतपूर्व यहाँ पे इन्होंने अचीवमेंट ली है। और ये इंस्पायरेशन उन किसानों के लिए, जब आलू के चिप का हम एग्जांपल देते हैं कि जब वो पैकेट में पैक होता है तो वो 80-90 रुपये वो चिप बिकती हैं, लेकिन वही आपका 7-8 रुपये किलो आटा मुश्किल से बिक पाता है। तो क्या चीज़ है प्रोसेस में, किसान कहाँ चूक है इसमें, हम इनसे जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सभी को मेरी राम राम। सर मैंने ये पूरे पेपर RTI के तहत जो है डिपार्टमेंटों से मांगे, मुझे सेकंड बेंच में जाके ये प्राइवेट कराए गए हैं। सेकेंडली इसमें पूरा ग्राफ दिया गया है, 22 करोड़ रुपए इन 2 पोलों की शिफ्टिंग का जो है NHI ने बिजली डिपार्टमेंट को पे किया है, और इसको पे किए हुए आज लगभग 8 से 10 महीने हो चुके हैं। और इसमें पूरा ग्राफ है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये हम साइड में इसको फोकस करके भी दिखा रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड बैंक का पैसा लगता है, और जो आप टूल टैक्स देते हैं उसको पे करता है हर आम आदमी जब वो हाईवे से निकलता है। लेकिन उस पैसे को एक एजेंसी दूसरी एजेंसी को, और यहाँ अशोका यूनिवर्सिटी को लेके भी आज यहाँ एक प्रोटेस्ट था, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय तक वो हारने के बाद मेरिट पे उस लाइन की शिफ्टिंग के लिए आई थी किसानों ने प्रोटेस्ट करके। और जब अधिकारी से पूछा गया तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मौखिक जवाब थे। तो ये जो एक एग्जाम्पल है कि जब ये टावर ज़मीन आपसे ले ली जाती है, ये टावर जब दूसरी एजेंसी खरीदती है तो 11 करोड़ रुपए का ये टावर पड़ता है, और किसान को सर्कल रेट, मार्केट रेट, स्टैम्प ड्यूटी के आधार से कहीं मुश्किल से 70 लाख, 80 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यानी कि किसान अभी तक इस पे पहुंचा नहीं। तो ये रोड मैप शो करता है। जी सर, तो कहने का भाव यही है कि सरकार केवल सरमाएदारों को देख रही है और किसान को मार रही है। सेकेंडली मैंने इसमें ये चीज़ देखी कि इसमें पूरा अगर लाइन को कहीं भी शिफ्ट किसी भी किसान के खेत में किया जाता है, और जितनी भी लाइन के नीचे ज़मीन आती है, 70 फुट आप इधर कुछ नहीं कर सकते, 70 फुट आप इधर कुछ नहीं कर सकते, तो उसका तो पूरी ज़मीन ही खराब होगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला किसान को। और आज ये सरमाएदार ये सोच रहे हैं कि इस लाइन को शिफ्टिंग कराएं और हमें मारें, 15 एकड़ ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रही है। और जबकि इनको ये पता होने के बावजूद भी कि हाई कोर्ट में इनका डिसीजन आ चुका है, डिस्पोज हो चुका है, उसके बावजूद 4 महीने हो गए हैं। टावर खड़ा होते होते पोल नंबर 167 से लेके 68 तक लाइन जोड़नी थी, जिसका आज तक इन्होंने जो है इसको नहीं होने दिया। इसमें पूरे डिपार्टमेंट, पूरे मोटे मोटे अधिकारी सब मिली भगती करके ऐसा किया जा रहा है। मैं हुड्डा साहब ये जानना चाहूँगा, बहुत से किसान अभी लिटिगेशन फाइल करेंगे। जी सर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जुडिशल अपीलें पेंडिंग है, उनके ऑब्जेक्शन हैं। तो ये जो एविडेंस है इसमें आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो आपका क्या फ़ोन नंबर है? मेरा डॉक्यूमेंट आप उन लिटिगेंट्स को दे दें। जी सर, क्योंकि ये एवोल्यूशन में बहुत बड़ी मदद करेगा। ओके सर। हाँ जी सर, ऐसा है, मेरा नंबर, फ़ोन नंबर ले लीजिए, जब मर्जी आइए, और इसकी फ़ोटो कॉपी चाहिए फ़ोटो, नहीं तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। मेरे पास मेल आई हुई है NHI से, ये मैं मेल भी कर सकता हूँ। एक बार नंबर डिस्प्ले। मेरा नंबर है 9354809777। ये स्क्रीन पे भी नीचे आपको नंबर चलता हुआ दिखाई देगा। तो इसका संघर्ष आपने कहाँ से शुरू करा, कितना? मेरा संघर्ष सर, मैंने जब ये देखा कि ये लाइन को भी शिफ्टिंग कराएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले रोड को भी चेंज कराया है अशोका यूनिवर्सिटी द्वारा। जी। और HSBP और ये सारे जो है डिपार्टमेंट, बड़े बड़े अधिकारी जो है मिली भगती करके इन्होंने हमारी ज़मीन को भी छीना। इन
गरीब बस्ती को भी उजाड़ा, इनके घर तोड़े, सब कुछ किया, पैसे आज तक उनका मुआवजा नहीं मिल लिया। आप सरकार में देख सकते हो। मतलब जिससे स्टेक होल्डर था जी, जमीन ली, उसको पैसा मिला नहीं, उसको भी पैसा नहीं मिला है। उसको बेच दिया 11-11 करोड़ में, 11-11 करोड़ में। हाँ जी। और आज मैं लेटेस्ट दिखाता हूँ कि हुडा डिपार्टमेंट द्वारा ये 16 लाख रुपए में एसओ का यूनिवायरमेंट की गई थी 2004 और 6 के बीच में। आज उस गरीब किसान को 100 गज का फ्री ऑफ कॉस्ट प्लाट देने की बात हुई थी, मगर आज उसका मैं आपको पेपर की कटिंग दे सकता हूँ। 30,000 रुपये गज, 100 गज का प्लाट 30 लाख रुपए की कॉस्ट मांग रहा है HSP। मूल निवासी कहाँ से चले थे? आपका पैतृक गांव का? मेरा पैतृक गांव आशण गांव है। तो वहाँ से शिफ्ट होके आप मैं सरकार आपको यहाँ से विस्थापित कर देगी, अब आप कहाँ जाएंगे आगे? सर रोड पे आना है। मेरे तो बच्चों को जो है रोड पे बिठा दिया सरेआम कि पहले रोड की जमीन छीन ली, आप लाइन शिफ्ट करके मुझे यहाँ कुछ काम नहीं करने देंगे और अशोका यूनिवर्सिटी को बेनिफिट मतलब देना। पॉलिसी चलती रही तो एनसीआर से किसान कहीं सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है। लेके बैठा हो, बिल्कुल वो भी सेफ नहीं है सर। प्रोटेक्शन लेके बैठा हो, बिल्कुल सर, कहीं सुनवाई नहीं उसकी, कोई सुनवाई नहीं सर। मैंने मेल किए हुए हैं, सारे काम किए हैं, मंत्री नहीं छोड़े, आपके CM सेक्रेटरी नहीं छोड़े, सबको मेल किए, कोई भी रिप्लाई नहीं आया मुझे आज तक। और मैं 1 महीने से इस विषय पर रिप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ का सर्कल रेट कितना है हुड्डा साहब? लगभग सर्कल रेट है, अगर मान लीजिए मार्केट रेट की बात करें तो मार्केट रेट तो यहाँ 30,000 रुपये 50,000 रुपये गज भी नहीं मिलती जमीन ऑन रोड। पर एकड़ कितना करोड़? पर एकड़ तो 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ है पर एकड़। जी मार्केट रेट। सर्कल रेट जो है 2 करोड़ रुपए भी नहीं। 2 करोड़ रुपए नहीं जी। तो वो 2 करोड़ मिल गया आपको? वो 2 करोड़ भी बड़े मुश्किल से मिला था। मैंने पहले अपने हाई कोर्ट से स्टे जो किया था मैंने इस रोड के ऊपर 334 भी है, उस रोड का स्टे हटवाने के बावजूद और खारिज करवाने के बावजूद पटवार खाने में जाके उसका जो है हवाला दिया, तब मुझे जो है मुआवजा दिया गया था। यानी कि एक पलड़े में तराजू के। हाँ जी। आपको 2 करोड़ मिलने के लिए हाई कोर्ट और लंबी एक्सरसाइज कितने साल करनी पड़ी आपको? लगभग 3 साल से कंटिन्यू लड़ा। कोर्टों के पिलर टू पोस्ट घूमते जी सर। जी सर। और रातों रात लाइन शिफ्टिंग के यहाँ पे प्रोसेस हो जाते हैं। जी सर। 11-11 करोड़ के टावर्स और लाइन टावर के हिसाब से बेच दी जाती है। जी सर। तो किसान के लिए कोई कानून आपने इस लड़ाई में देखा हो जो प्रोटेक्ट सर करता है? कानून का ये है कि कानून जो है अपने पेपर अपनी डिमार्केशन पे तुरंत चेंज हो जाता है, केवल पैसे के बलबूते पे। एक छोटा अनुभव आप पर बताइए। जी सर। हाई कोर्ट में तो सुनवाई हुई है आपकी, ये तो हाई कोर्ट में सुनवाई सर कोरोना काल में नहीं हो पाई, नहीं तो ये रोड भी रुक जाता। अच्छा। सारी चीज हो जाती। लेकिन जब आप डीसी के पास जाते हो, SDM के पास जाते हो, तो कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से, कितने अच्छे तरीके से वो किसान को डील करते हैं? बिल्कुल नहीं करते जी। किसी डॉक्यूमेंट कितनी जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं प्रोजेक्ट के? सर मैं इसकी बता रहा हूँ, मेरे को 2nd अपील में जाके ये चंडीगढ़ जाके अपील में लेके आया हूँ, मेरे को लगभग 2.5-3 महीने लगे थे इसमें। ये उस चीफ जस्टिस को भी हमारा संदेश है इस चैनल से, जिनके पिताजी 10 साल तक लगातार चीफ जस्टिस रहे, रिमार्केबल फैसलों के लिए जाने जाते हैं। वो बाहर प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जितने भी क्वासी जुडिशल एजेंसीज हैं DM की, SDM की, वहाँ किसान की सुनवाई के नाम पे एक लाइन के डिस्पोजल तब होते हैं जब किसान शायद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है तब। जी सर। उससे पहले कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ना कोई प्रोजेक्ट की डिटेल दी जाती, नहीं दी जाती सर। तो किसान सिर्फ एक दूसरे के साथ जानकारी साझा कर लेते हैं। जी सर। आंदोलनों में वही शायद काम आती है, वही शायद काम आती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। तो जिसके 4 महीने हो गए सर, इसको ना 4 महीने हो गए हाई कोर्ट के डिसीजन को। 30 अगस्त को डिसीजन हुआ था और 21 दिन का टाइम दिया था इन्होंने, रोड भी चालू करके देना है और लाइन भी चेंज करके देनी है। आज 4 महीने का पूरे 4 महीने हो चुके हैं, आप जनवरी में आ चुके हैं 30। तो इनका कोई वो नहीं है, हाई कोर्ट के डिसीजन को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ किसान को मारो बस। किसान की जमीन इनकी 15 एकड़ जमीन जो खराब हो रही है इनकी, इनकी आंख फूटी हुई थी जब इन्होंने 2021 में जमीन ली। उससे पहले लाइन तो 2011-12 की लगी हुई है। ये क्यों ली इन्होंने लाइन के नीचे जमीन? इनके कानून के जो शासन है उसके बराबर शासन इनके साथ चल रहा है, शासन इनके साथ चला हुआ है, सब कुछ शासन ही कुशासन है। आपने एक शब्द मुंह से निकाला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ दिख रहा है, ये आदेश मैंने देखे हैं भाई के साथ, इनमें साफ लिखा हुआ है कि 21 दिन के अंदर ये कार्रवाई होनी चाहिए और वो 30 अगस्त की उस पे डेट है, तो 21 दिन तो हो चुके हैं। कंटेम्प्ट में जाएंगे इस पे? बिल्कुल जाऊंगा सर। जी जी।
बिल्कुल चाहूँगा। ठीक ठीक। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए, न्यायालय को सोचना चाहिए कि उसके आदेश की अनुपालना नहीं हो रही है। तो अब किसानों ने फैसला ले लिया है कि जो ये आदेश हैं, जो ऑर्डर हैं उनके फेवर में, उस पर उनका टाइम लिमिट जा चुका है और अशोक का ऑब्स्ट्रक्ट होने की बजाय लाइन कोई शिफ्टिंग पे आ रही है, तो इसके खिलाफ कंटेम्प्ट में, यानी कि कहीं ना कहीं गर्दन शासन की, प्रशासन की दोबारा न्यायालय के पंजे में फंसती नज़र आ रही है। तो इस तरह की हायर रेफरेंसेज हैं एक दूसरे के किसान की, आप मदद कीजिए। और दिल्ली के औचंदी बॉर्डर पे दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा किसी एक स्टेट की लड़ाई नहीं, 5 स्टेटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहाँ लीगल टीम है, इन्फोर्समेंट टीम है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट साझा कीजिए ताकि एक अवेयरनेस के साथ, जैसा छोटू राम जी चाहते थे, दादा छोटू राम ये चाहता था कि हर किसान जागरूक हो, दुश्मन को पहचान ले। और बोलना सीखने का मतलब खाली उनका मुंह से बोलना नहीं था, उनका ये प्लीडिंग को समझ के लोकतंत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, बोलने का मतलब ये भी था। और दुश्मन का मतलब ये था कि दुश्मन पर्दे के पीछे भी हो चाहे कहीं भी हो, हमें उस तह तक जाना चाहिए कि इस देश का मूल चरित्र किसान मजदूर है और किसान विरोधी इस तरह फैसले होते रहे तो न्यायालय में फाइलों की भरमार भी, जैसे भाई ने बताया, एसडीएम डीएम ही लगवाते हैं। यदि ये यहाँ फेयरली डिस्पोज कर दें तो कितने न्यूज़ ये रिपोर्ट इसमें लिए बैठे हैं, कहीं कोई किसी के कान पे जू नहीं रहती और किसानों को लास्ट में उतरना पड़ता है आंदोलन में। तो आंदोलन ही इस रेमेडी है जो लोकतंत्र में लगातार रिफॉर्म करती है और उसके लिए गैर राजनीतिक मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा एसटी लाइन का हरियाणा में चल रहा है। विपक्ष, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो या बेचौटाड़ा हो या कोई भी हो, आम आदमी पार्टी, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस नीति पर स्पष्ट आना चाहिए। नहीं तो फरवरी में जैसे एसकेएम का ऐलान हो चुका है, दिल्ली के ट्रैक्टर दिल्ली में चलते देर नहीं लगेगी। इसमें जो भी सजेशंस आपके कमेंट्स बॉक्स में डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए। जय किसान।